आपको मालूम है श्रीमद् भागवत में स्पष्ट है कि जब महाराज चित्रकेतु, कहा जाता है उनके बहुत सी रानियां थी, बहुत सी रानियां थी। पहले एक परंपरा रही। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पुत्र कामना से विवाह शास्त्र मर्यादित है। पुत्र की इच्छा रखते हुए काम का सेवन करना शास्त्र विहित है। एक पत्नी से संतान नहीं हुई, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया। महाराज दशरथ की भी वही स्थिति है। तो महाराज चित्रकेतु ने अनेक विवाह किए, अनेक विवाह किए, बहुत सी रानियां हो गई संतान में। एक बार महर्षि दुर्वासा पधारे, चरण पकड़ लिए कि नहीं महाराज कुछ भी हो, मेरे को तो संतान चाहिए। बहुत से लोग हैं, हम घूमने जाते हैं, कहते हैं नहीं कुछ ना कुछ कहो। अभी लाड़ी के 7 साल से कुछ नहीं, कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ कहो। पकड़ लिए महर्षि दुर्वासा के चरण। महर्षि ने कहा देखो तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। अगर जबरदस्ती किसी भी प्रकार से एक संतान तुमको दे भी दी जाएगी तो बहुत अल्पायु होगी, बहुत अल्पायु होगी, और शीघ्र ही उसका देहावसान हो जाएगा। हमारा जो हो एक बार दो, आगे देखा जाएगा। ठीक। महर्षि दुर्वासा जो हैं ये मस्तु कह के ऐसा ही हो चले गए। और छोटी रानी के गर्भ रहा। कुछ समय उपरांत एक शिशु ने जन्म लिया। अब तो चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई, बधाइयां बजने लगी, नाना प्रकार के उत्सव मनाए जा रहे हैं। सब रानियों ने देखा कि छोटी रानी के संतान हो गई है। ईर्ष्या बड़ा खतरनाक है। दूसरे के सुख को देख के हमारे हृदय में जलन, दूसरे की उन्नति को देख के हमारे हृदय में जलन, इसका नाम है ईर्ष्या। और ये फिर आगे चल के मात्सर्य का रूप ले लेती है। ईर्ष्या ही मात्सर्य में परिवर्तित हो जाती है। महर्षि अत्रि कहते हैं भजंती हीन मत्सरा। अगर भजन करना है तो मात्सर्य नहीं आने दो अपने जीवन में। जिसके जीवन में मात्सर्य आ जाएगा वो भजन नहीं कर सकता है। हुआ ये, सब रानियों ने विचार किया। अब तो राजा जो है हम सबको उपेक्षित भाव से देखेगा। अब तो राजा की विशेष प्रेम पात्र ये छोटी रानी होगी। तो कारण कोई क्यों ना मिटा दें, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। जब बांस ही नहीं होगा, पीतल की बांसुरी उस समय नहीं चलती थी और सही जो ध्वनि है जो बांस की बांसुरी में है वो पीतल में नहीं है। उन सब ने मिलके उस बच्चे को कालकूट विष, पोटेशियम साइनाइड दे दिया और बच्चा जय श्री राम। अब तो जहां उत्सव उमंग वो सब ठंडा पड़ गया और चारों तरफ शोक का वातावरण, शोक का वातावरण। और ये समाचार पूरे राज में फैल गया कि इस प्रकार की घटना घटित हो। राजा के पुत्र ने जन्म लिया और तत्काल ही उसका देहावसान हो। अब राजा तो मूर्छित हो गया। मंत्रियों ने, सब ने कहा कि अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। राजपुरोहित को बुलाया गया। राजपुरोहित ने कहा मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता, इस विषय में तो
वही महर्षि दुर्वासा को ही बुला लो। दुर्वासा जी ने कहा कि हमारे चलने से तो हमने तो पहले बताया था उस मूर्ख को कि शेख तेरे संतान, उसने कहा था जैसा हो। नहीं माना वो तो नारद जी को साथ में लिया। कहा नारद जिसका ज्ञान कभी रद्द नहीं होता, जिसका ज्ञान कभी अस्वीकार नहीं होता, वो है नारद। वैसे नारम ददाती नारद, जो ज्ञान दे उसका नाम भी नारद है। नारद जी पहुंचे, राजा को समझाने लगे कि देखो कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, ये सब तो ऋणानुबंधन से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जल बह रहा है, उसमें कितने रेती के कण इकट्ठे होते हैं फिर अलग हो जाते हैं। ये सब जल का प्रवाह के द्वारा होता रहता है। ये संसार में जो प्रवाह बह रहा है, संस्कृति संसार रहा, जो हमेशा सरकता रहे, उसका नाम संसार। ताकि ये तो होता रहता है। राजा ने कहा कि महाराज मेरे को ये ज्ञान नहीं चाहिए, आप तो कृपा करके इसको जीवित करो। अब राजहट, 3 हट बहुत प्रधान है। एक तो राजहट, क्रियाहट और बालहट। अकबर ने पूछा बीरबल से कि महाराज सबसे प्रबल हट कौन सी है? कहा बालहट। कहा बालहट सबसे, और राजहट के विषय में लोग कहते हैं, क्रियाहट के विषय में कहते हैं, कहा वो सब तो इसके सामने गौण है, बालहट सबसे प्रबल है। अच्छा इसका प्रमाण दो। कहा महाराज अभी दे देता हूं, आप बन जाओ बाप, मैं बन जाता हूं आपका बेटा। छोटा शिशु बालक का ठीक है, मंजूर। अब बीरबल कहने लगा कि मैं गन्ना लूंगा। बादशाह ने तुरंत गन्नों का ढेर इकट्ठा करवा दिया। कहा कि इसको छिलका निकालो, निकाल दिया। कहा इसके टुकड़े करके 2 टुकड़े कर दिए। कहा कि इसको जोड़ के फिर गन्ना बनाओ। बालहट है कि मेरे को तो वही गन्ना फिर से बन के चाहिए, जो टुकड़े कर दिए गए गन्ने के। अब बीरबल तो मचल गया कि नहीं, मैं तो वही गन्ना लूंगा। तो बालहट जो है ना, वो सबसे प्रबल है, उसको पूरा करना बहुत कठिन है। भगवान श्री राम छोटे हैं कि मैं तो आकाश का चंद्रमा लूंगा। माता कौशल्या बहुत समझदार, तुरंत जल का पात्र मंगाती हैं। जल में प्रतिबिंब दिखता है, का ले लो बेटा। हाथ से जो पकड़ने जाते हैं जल चंचल हो जाता है, पकड़ाई में नहीं आता, रोने लगते। मतलब बालहट को पूरा करना बड़ा कठिन, बहुत कठिन। पर राजा ने कहा, चित्रकेतु, महाराज चित्रकेतु ने कहा, महाराज हमें तो हमारा बच्चा को एक बार जीवन दे, फिर जो हो। कहा ठीक है। नारद जी ने योग शक्ति के द्वारा उस पुर्यष्टका को, उस जीवात्मा को उस शिशु के शरीर में प्रविष्ट कराया, और शिशु में चेतना आई, और चेतना आते ही राजा ने उसको उठा के हृदय से लगा लिया, छाती से लगा लिया। वो बालक, वो जीवात्मा कहने लगा, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, पता नहीं, तुम मेरे कितने बार बच्चे बन चुके हो, आज तुम मेरे को अपना पुत्र पुत्र कह रहे हो। असंख्य बार मेरे और तुम्हारे जन्म हो चुके हैं, कितने जन्मों में तुम्हारे साथ मेरा संबंध हुआ है। जब पुत्र ने इस प्रकार से बताया तो राजा चित्रकेतु को फिर समझ आई, फिर वो तपस्या के लिए गए। बहुत लंबी कथा है, बहुत लंबी। चित्रकेतु कर घर उन घाला। तो कहने का मतलब ये है, हम सब ये जो अहमता ममता कर रहे हैं, मैं और मोर,
ये है मोह बच्चे के प्रति कि ये मेरा बच्चा। ठीक है, बच्चे को पालन करने के लिए हमको सौंप दिया गया है। एक मालिक ने अपने नौकर से कहा कि इस बगीचे की अच्छे ढंग से देखभाल करो। मालिक का कर्तव्य है कि बगीचे को अच्छे ढंग से सुसज्जित करे, अच्छे ढंग से उसका विकास हो। परंतु अगर मालिक उसमें से एक फूल तोड़ना चाहे या किसी पौधे को हटाना चाहे और मालिक कहे कि नहीं नहीं ये मेरा है, तो क्या कहोगे आप सब? वो माली के दुराग्रह को मूर्खता कहोगे। इसी प्रकार से उस परमात्मा ने हम सबको बच्चे को पालन करने के लिए, लालन पालन के लिए सौंप दिया है। उसका कार्य देखना चाहिए, कार्य करना चाहिए, उसको अच्छे संस्कार देने चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। परंतु उसको अपना मानना ये अल्प ज्ञान है, अल्प ज्ञान है। ये है मोह। और ये जो मोह है ये आगे चल के आसक्ति का रूप ले लेता है। मोह जो है जब प्रबल हो जाता है तो आसक्ति शब्द का अर्थ होता है हम शक्तिहीन हो जाते हैं। कोई जब ऐसी बात आती है तो हम अपने आप को बिल्कुल निर्बल पाते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, हाथ उठा देते हैं, समर्पण करते हैं कि नहीं नहीं इस विषय में हम कुछ नहीं करते। बच्चे का मामला है, बच्चा हमारा है, नहीं कुछ कर सकते, इसको हम नहीं समझा सकते, बात कर। तो किसी भी बात को लेके जब हम अपने आप में पूर्ण रूपेण समझते हुए भी कुछ कार्य ना कर सके, हमारी एक मजबूरी हो जाए, वो कब होती है? आसक्ति के कारण होती है, जिसमें हमारी बहुत अधिक मोहाच्छादित आसक्ति हो गई है। ये मोह का ही एक दूसरा रूप है आसक्ति। तो जब वो हम अपने आप को मोह के आगे निर्बल पाते हैं तो उसको कहा जाता है आसक्ति।